अंधा नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके से रख खाजा। एक तपेश्वरी होता है अंधविश्वास के ऊपर आज की प्रवचन है। तपेश्वरी जो है तप करता है, किसी जगह एकांत में शरीर के कष्ट करता है। लास्ट में पूछा गया कि तुमके क्या मिला, तो कहता है कि कुछ भी ना। ऐसे जलेश्वरी होता है, ये ठंडी में जल में तप करता है। लास्ट में इसे भी पूछा गया कि तुमको मोक्ष हो गया, कहा कि नहीं, केवल शरीर कष्ट हुआ। ये दोनों शरीर कष्ट पर विराम दिए। एगो अग्निश्री होता है, चारों ओर हरा जलाता है, उबला के बीच में बैठ करके तप करता है बैसाख जेठ में धूप में। लास्ट में पूछा गया कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, कहा कि नहीं। ये पाखंड से मोक्ष ना होता है, शरीर के कष्ट होता है। उसके बाद से एगो कंटेसरी होता है, वो कांट पर लेट करके चिल्लाता है। तीर्थ में मूर्त में रास्ता में कोई जगह मिलेगा, लोग कुछ पैसा दे देते हैं, उसी से खाता पीता है, ड्रामा करता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, चांद और सूर्य दोनों जो है आप पृथ्वी के बीच में जो आता है, और वहां से कहीं कुछ ऐसे जगह है जहां से वो छिप जाता है, तो वो चंद्र बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, बीच में सूर्य आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ये सूरज कभी उगता डूबता ना है। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हैं, और उपग्रह वो भी अपने धुरी पर घूमते हैं, और सब इसी पृथ्वी सूरज के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। सूरज जो है जड़ है, वो किसी को नहीं जानता। उसके बाद से जो है वस्तु शास्त्र होता है। ये कोरा मूर्ख बनाने वाली बात है। जो वस्तु शास्त्र नहीं जानता वो ये पाखंड में ना पड़ता है। आज अगर जो इसके चक्कर में पड़ता है, उसके समय या पैसा दोनों लूटा जाता है। एक गणित ज्योतिष है जिसे हिंदुस्तान के गणना किया जाता है, ये सही है। एक फलित ज्योति है, यूनान से आया, कोरा झूठा है, उसमें कुछ भी ना है। मूर्ख बनाना है और मूर्ख बनना है। एक भविष्यवक्ता होता है, वो भविष्यवक्ता वो अपने को ना जानता है, दूसरे का भविष्य बताता है। आकाश में कहीं देवी देवता ना है, कहीं पांचवा सातवां आसमान ना है, कहीं स्वर्ग ना है। मूर्ख बनाना है। ये धंधाबाजन के धंधा है, धूर्तन के धंधा है, इसे बचना है। मुर्दा के पूजने से किसी के कल्याण ना होता है, ना मुर्दा के नाम पर दान देने से कुछ मिलता है, ना समाधि पर कुछ चढ़ाने से कुछ मिलता है। लेकिन मूर्ख बनना, धूर्तन के जो चक्कर में वो है, वो मूर्ख बनता है। भूत पूजा जो भूत जोनि होता नहीं है, ये केवल धूर्तन के ठगने के व्यापार है। इसी तरह से आकाश में कोई देवी देवता ना होता है, ये मूर्खन के या धूर्तन के धंधा है, इसे बचनी है। संसार में तंत्र मंत्र जंतर, इसे किसी के भाला ना होता है। ये धूर्तन के मूर्ख बना के लूटना है, इसके चक्कर में ना पड़नी है। मंदिर आदमी बनाता है, मूर्ति आदमी बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा आदमी कराता है, और उसके भीख मांगता है। ये जो है दुर्भाग्य है। वो पंडित के घर में कोई मरता है तो भोकार पार के रोता है, बेवत है तो जीरा न ले। दूसरे के मूर्ख बनाना आसान है, जब अपने पर बिजली गिरती है तो होश उड़ जाता है। तो ये सावधान रहना, किसी के मूर्ख मत बनाओ और अपने मूर्ख मत बनो। किसी मुर्दा से डरना ये मूर्खता है। ये संसार के अंदर जीना जीनात के नाम पर लोग डरवाते हैं। ये किसी के बाल भी टेढ़ा ना कर सके। जितने बुद्धिजीवी हैं इसके कुछ ना समझते हैं, पारखी और ना कुछ समझते हैं। किसी पारखी के इसके चक्कर में ना पड़ते हुए देखोगे, जिसमें 20 करोड़ कबीरपंथी है। अब तो बहुत हो गए होंगे, कम से कम जो है 50 चैनल
पारखियों के चल रहा है यूट्यूब पर। यहाँ पर जो है संसार में दान के असमाधि के पर चढ़ाना, लोग के ठगाना, ये सबसे बचना है। काली माई, ब्रह्म बाबा, सती माई, डीह बाई, ये सब जो है पेड़ के पिंडी के धागा बांधना, कपड़ा बांधना, मूर्ख बनना, मूर्ख बनाने वाला खेल है। ये सबसे बचना है। कुछ भी ना होता है, केवल मूर्ख बनना है, मूर्ख बनाना है। इसी तरह से जो है जादू टोना डाइन भूत, ये सब कुछ जो है मूर्ख बनाना है। किसी नदी में नहाने से मुक्ति ना होता है, ये मूर्ख बनाया गया है, इसे बचना है। जो ये गंगा को कहा गया है, वो सुरसरी गंगा सतगुरु के गुरुमुखी वाणी है। वो सतगुरु के शरण में मिलता है, किसी नदी में ना। वहाँ शरीर के मैल धो सकते हो, मन नहीं धुला जा सकता। मन तो हमेशा सतगुरु के सत्संग में साफ होता है, इसलिए सबसे बचना है। संतोषी माई पिक्चर से सुपर हिट हुई, उस पर के नाम पर व्रत करना, उपवास करना, मूर्ख बनना, मूर्ख बनाने वाला खेल बहुत तगड़ा चला। साईं बाबा जो है चांद मियाँ था, जेल में था। नासिक में जो है वो बहुत बड़ा सभी मंदिर में घुस करके अपना जगह बना लिया, क्योंकि लोभियन के पैसा चाहिए। जौन धंधा चलेगा उसी पर कमा लेंगे। इसी तरह से हीरो हीरोइन राम कृष्ण सीता राधा बने, वो सब के जो है लोग पूजा करके भीख मांगते हैं। एगो नेता राम बना था, वो इलेक्शन लड़ रहा है मेरठ से। जिधर जाता है उधर आरती हो रही है कि हमारे घरे राम जी आ गए हैं। राम जी कहते हैं कि हमके वोट दे दो, यही हमारा पूजा है। हनुमान के जो है बंदर बना देना, काग भूसुंडी के कौवा बना देना, गरुड़ के गरुड़ पक्षी बना देना, ये सब मनुष्य थे, ऋषि थे और बहुत बुद्धिमान थे। इस सब के नाम पर जो है वाल्मीकि रामायण में कहीं ना है, लेकिन तुलसी बाबा जो है शराब पी करके लिखे हैं, तो सगरिन के कौआ गीध पता न काका बना दिए। वाल्मीकि रामायण में ना है, इसलिए सावधान हो जाना। जो दिखता है या जो लिखा है वो सब सही ना है, अपना विचार से काम करना। शनि देव जो है वो जड़ है, वो किसी के बाल भी टेढ़ा ना कर सके। इसलिए शनि बाबा के नाम पर एगो हमारे यहाँ आ गया, कहा कि शनि बाबा के दान दे दो। हम कहे कि तेरा शनि बाबा कहाँ है? कहे कि हमारे बाल्टी में है। हम कहे कि ये तो पानी में डूबा है, मरेगा ना। कहे कि ना, तेल दे दोगे ठीक रहेगा। ऐसे विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के नाम पर कहते हैं कि उनकी माया सबको नचाती है। उनको 4 हाथ बना देना, चक्रधारी बना देना, क्षीर सागर में निवास दिखाना। विष्णु जो है ये जो है सतगुरु है, जो मार्ग बताए, 24 अवतार धो करके सत धर्म न्याय के रक्षा किए। उनकी बात को मान लो, कल्याण हो जाओगे। अगर उनके बात ना मानोगे तो मरोगे। ब्रह्मा जी जो है ये जितने ऋषि हुए सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सबके जो है सही मार्ग पर लगाए। कुछ गृहस्थी में लग गए और कुछ बैरागी हो गए। ऐसे ही शिव जी, ब्रह्मा जी के जो है 4 गो जो है सिर दिखाया गया है। वो 4 गो सिर से जो है चतुर्मुख वाणी के ज्ञान है। 4 गो सिर ना है, मूर्ख मत बनो। कहते हैं कि वो अपने पुत्री से शादी कर लिया, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। ब्रह्मा किसी के सृष्टि ना किया। ब्रह्मा की सृष्टि किसने किया? विष्णु की सृष्टि किसने किया? शिव की सृष्टि किसने किया? इसलिए
रजोगुण ब्रह्मा सतो गुण हरि तमोगुण शिव होई। ये गुण के नाम है। सतोगुण के विष्णु कहते हैं पालन करता, रजोगुण के ब्रह्मा कहते हैं सृष्टिकर्ता, तमोगुण के शिव कहते हैं विनाशकारी। और धन है, बल है, विद्या है। धन जो है लक्ष्मी है, बल जो है शक्ति है, और विद्या जो है सरस्वती है। ये सब के संगे लगाया गया। इसके ज्ञान होने के लिए इसके रूपवान बनाया गया। यही कारण है कि पार्वती से, सती से, लक्ष्मी से और सरस्वती से कोई आज तक बच्चा पैदा ना हुआ, क्योंकि ये सब गुण है। ये समझने की विषय है। इसको रूपवान बना करके इसे जोड़ा गया है समझाने के लिए। अब समझोगे कि मरोगे, बचोगे, भटकोगे, अटकोगे, तुम्हारे ऊपर है। शिव के जो है अर्धनारीश्वर रूप देखे होंगे, उनके भी 5 गो सिर लगा दिया गया। शिव जी के 5 गो सिर कहीं न है, बना करके कमाने के लिए लगा दिए धूर्तों ने। अर्धनारीश्वर जो दिखाया गया है, ये नारी और पुरुष के समाज है, आधा आधा। यह अर्धनारीश्वर समाज है। इस बात को समझनी चाहिए। गणेश के मिट्टी से बना करके और गणेश के लाठी धरा करके तुरंतले शिव जी जो है ना पहचाने अपने लड़के के। ये सब मूर्ख बनाया गया है, धूर्तन के काम है। ये सब चक्कर में ना पड़ना है। जो सिर कटा था वो क्यों न जोड़े, कि हाथी के कटवा के जोड़े। राजा दक्ष के जो है बकरा के सिर क्यों काटे जलाए लगाए, जो कटा था वही सिर जोड़ देते। ये सब अहंकारी के ड्रामा जैसे होता है, उस तरह से समझाने के लिए कहा गया है कि अहंकारी के सिर पर बकरा का सिर लग गया, मैं करता रहे। समझने के लिए ये सब से बचना है। इसी में मानव जाति के हित है। समझना है, विचार करना है। शंकर भगवान महान योगी थे और वो महान विद्वान थे। इसलिए जो है दुर्गा जी के 8 गो भुजा बना दिए सब। 7 दिन 10 दिन पूजा करेंगे, 12-15 दिन अलग पानी में डुबा के मार डालेंगे, तोड़ ताड़ देंगे। ये जो है दुर्गा के अपमान है। उसी तरह से जो है सरस्वती के पूजा करेंगे, पानी में डुबा के तोड़ ताड़ के मार के फेंक देंगे। इसी तरह से हनुमान के पूजा करेंगे और ले जाके पानी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के मूड़ी और ये तो फेंक देंगे। इसी तरह से जो है सरस्वती के, महावीर के, गणेश के और दुर्गा के, ये सब के संगे तमाशा होता है। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है। जब उसको पूजा करता था तो भी वो नहीं जानता था कि कौन हमके पूजा करता है। उसके तोड़ ताड़ के पानी में फेंक दिया तो अभी नहीं जानता है कि हमको कौन। वो सब जानते हैं कि आदमी बनाता है, आदमी तोड़ता है। ये केवल मूर्ख बनना बनाना है। ये सब चक्कर में मत पड़ो। एक बार गणेश जी दूध पी रहे थे, पेशाब करते किसी ने न देखा, दूध पीते सारे देख रहे थे। सारे मंदिर में सब देवता सारा दिन खाता रहता है, टटी ना करता है। नहवाना, धोनाना, सुलाना, पंखा डोलाना ये सब करते हैं, टटी कोई ना कराता है। सारा दिन खाता है तो टटी ना करता है। बहुत खेला ड्रामा है। ये विदेशियन के चाल है, हिंदुस्तान के मूर्ख बनाने के लिए। आज ये मूर्खता वाला ज्ञान हिंदुस्तान में चल रहा है। जो जितने मूर्ख बना देगा उतने बड़ा वो बाबा बनेगा। इसलिए ये पाखंडिया धूर्तन से बच के रहना है। इसलिए जो है सावधान होना है। बंदर, राक्षस, दानव ये वनवासियों लोग के राज चिन्ह था। जटायु, संपाति ये दोनों राजकुमार थे। इसलिए सावधान होना है। ये वाल्मीकि रामायण में जो है गीत ना बनाया गया है, तुलसी बाबा ने बना दिया है। इसलिए ये सब बात में ना पड़नी है। संसार में जो जन्मता है
वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में सब बिना माता पिता के पैदा ना होते, इसलिए सावधान होकर के दिशा सुन लगता है। हम हमेशा जो है जिधर दिशा के अच्छा दिन होता था उसके उल्टे हम चलते थे, कुछ भी ना होता था। जो डर गया वो मर गया। बिल्ली, तेली, उल्लू ये आगे पड़ जाता है तो कहता है कि यात्रा खराब हो गया। धोबी पड़ गया है तो कहता है कि यात्रा बन गया। ये धोबी तेली से यात्रा ना बनता है, अपना सोच से बनता है। अगर अपना नीयत खराब है तो तुमको कोई ना बचाएगा, नीयत ठीक है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ भी ना सके। कृष्ण जी के जो है चोर बना देना, चुड़ियारिन बना देना, रसिया बना देना, व्यभिचारी बना देना, मूर्ख बना देना, नचाना, गंवाना, उनके संगे ड्रामा करना, ये विदेशियों के चाल है। महापुरुषों के छवि खराब करना। राधा के जो है न वेद में कहीं नाम है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है, न महाभारत में है। एक राधा आती है जो कर्ण की माँ है, जहाँ पालन पोषण हुआ था, और इसके अलावा कहीं महाभारत में राधा न है। ये राधा के नाम पर कृष्ण के सब मंदिर में रख करके पूजा करना और उसी के आड़ में कुकर्म करना एक घोर अपराध है। वहाँ जो है सब लड़की के कपड़ा जमुना से लेके जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अन्य वस्त्र बुलाते हैं। इतना बेभिचारी कृष्ण जी थे। महाराज कृष्ण जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे। उनके गीता समझे। उन्होंने तो जो है 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक ले संदीपनी जी के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। वो अब बलिराम जी तो ये नचनिया बजनिया के कामों करी, ये ड्रामा कब कर लिए। इसलिए मूर्ख किसी के बनाने से मत बनो। इसलिए जो है भगवान राम जो है सीता के, राम जी के, गोरखनाथ बाबा के, मच्छंदरनाथ बाबा के, कबीर साहब के अनहोनी जन्म दिखाया गया है। ये धूर्तन के काम है, क्योंकि ये दोष गुलाम था, कुछ भी लिख सकते थे, उनकी चलती थी। तो इसलिए सबसे बचना है और ये पाखंड से ऊपर उठना है। इसमें जो है ध्यान देना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। जैसा करता है वैसा भरता है। संसार में जितने मत, पथ, संप्रदाय, धर्म, समाज ये मनुष्य ने बनाया है। जितने वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल ये सब मनुष्य ने लिखा है। ये पाखंडी कहते हैं कि हमारा गुरु भगवान है, हमारे मजहब में मोक्ष होगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। ये नहीं जानता है कि वही नरक में पहले जाएगा। जो मूर्ख होता है वो ऐसा ही भाषा बोलता है। ये मूर्खन के पहचान है। वो पक्षपाती होता है। तो इसलिए जो है ये सबसे ऊपर उठनी है, अपने आप के बचनी है, आए पाखंड में ना पड़नी है। संसार के सब महापुरुष के कदर करो, सब धर्म के कदर करो। सभी के में मिलावटबाजी है। सभी के अपने बुद्धि से निर्णय करो और सत्य के अपनाओ, असत्य के छोड़ दो। बुद्ध भगवान कहते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य जाति के अगर कल्याण वाला बात किसी ने कहा है या कहीं लिखा है तो मान लो, और मनुष्य जाति के अहित वाला है तो उसके ना सुनो न मानो। आज जरूरत है कुरान, बाइबिल, वेद ये सब मनुष्य के कल्पना है, बनाया हुआ है। सब ऋषियों के, ऋषि पत्नियों के विचार के डायरी है। तंत्र मंत्र, जंतर, गायत्री, ओम ये सब के पीछे मत पड़ो। ये किसी के बाल भी टेढ़ा ना कर सके, ना कुछ बना सकता है। संसार के अंदर जो है ब्रह्म, देवी देवता ये कहीं आकाश में मत खोजो। और
जो खोजने वाला है खोजना ही गलत है। ये तो सब घट घट में है। संसार में कोई भगवान ईश्वर ऐसा नहीं है जो आकाश में रहता हुआ उसके कल्याण कर दे। अगर आकाश में एक्सीडेंट होता है हवाई जहाज के और आकाश में बहुत जो है प्लेन के टकरा करके बहुत लोग मरते हैं, कौन बचा लेता है? बहुत बड़े बड़े गुरु ईसा मसीह, सुकरात, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग के लोग मार दिए। वो अपना भगवान राम के अगर पता होता कि अगर हम हिरण के मारने जाएंगे तो सीता के रावण ले जाएगा, तो वो भुला करके हिरण के मारने ना जाते। भगवान राम के ये भी पता ना था कि हमारे पिताजी मर चुके हैं, भरत जी बताए। भगवान के ये भी पता है, जटायु बता दिया कि लंका में जो है रावण ले गया है सीता के। फिर भी बंदरन के खोजने के लगाना के क्या जरूरत था? जब समय मिलता तो सीधा रावण पर चढ़ाई करते। इसी तरह से बहुत कुछ है लिखा है, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये पाखंड से पोप लीला से ऊपर उठने की ज़रूरत है। संसार में भटकाने वाले बहुत है, अटकाने वाले बहुत है, मूर्ख बनाने वाले बहुत है, क्योंकि ये मूर्खन के नगरी है। मूर्ख के नगरी में बुद्धिमान भूखे ना मरता है। ये संसार में होड़ लगा हुआ है, जो जितने बड़ा मूर्ख बना देगा वो उतने बड़ा गुरु बनेगा। तो इसलिए अंधा पेलिया दोनों कूप पर आए। अंधा अंधा को मारने में लगा है। सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए सावधान होकर के अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। किसी के पाखंड में ना पड़नी है, अपना कल्याण करना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये संसार के अंदर चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, आप प्रेम के गंगा बहाते चलो। यहाँ प्रेम के बाहर रोशनी दिखाने की बात ना है। जो जानत सोई देता जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जो जानता है वही जनाता है। आज अपने आप के जान जाओगे सुखी हो जाओगे, अपने के ना जानोगे तो दुख पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे।